हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी उसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों भर्तियों के नोटिफिकेशन से लेकर उसके रिजल्ट तक के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन समस्त दिशा निर्देशों की आपको पालना करनी होगी। यदि दोस्तों आपने एक भी गलती की तो आप मान के चलिए आजीवन आप इसमें डेफर किए जा सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपनी सबसे पहले अपनी संपूर्ण डिटेल आपको सही भरनी है। एजुकेशन की डिटेल आपको सही भरनी है, क्योंकि इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको बार बार एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी भर्तियों के लिए क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आपको क्या पालना करनी होगी। वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बोर्ड द्वारा आगामी आयोजित परीक्षाओं में किए जाने वाले बदलाव के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको एक एक पॉइंट के द्वारा अपन समझेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, ऑफलाइन आवेदन में निम्न संशोधन किए जा रहे हैं, जो इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात आयोजित होने वाली बोर्ड की समस्त भर्ती परीक्षाओं पर लागू रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें एडिटिंग की बात करें तो बोर्ड द्वारा जिन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे उनमें एडिटिंग की सुविधा 2 बार यथा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के दौरान एवं परीक्षा के लगभग 1 माह पूर्व 7 दिन के लिए आपको प्रदान की जाएगी। इस एडिटिंग के समय आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन में दर्ज सूचनाएं जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि में संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इसलिए साथियों, वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि में संशोधन की सुविधा नहीं दी जाएगी। अतः साथियों, वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो अपने दस्तावेजों में उसी के अनुसार आपको वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज करना होगा, क्योंकि एक बार आपने यदि वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर दिया और ऑनलाइन आवेदन कर दिया है तो उसके बाद इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया। इसके बाद नंबर 2, अभ्यर्थी द्वारा एडिटिंग की निर्धारित अवधि में जो भी संशोधन किया जाएगा उसका पूरा विवरण सॉफ्ट डेटा बोर्ड के पास फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेगा। संदेह होने पर आवश्यक जांच की जाकर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। यानी साथियों, एक बार आपने जो भी डिटेल भर दी उसमें आप संशोधन तो कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों वो डेटा हमेशा बोर्ड के पास रहेगा। जहाँ पे बोर्ड को संदेह लगता है तो वहाँ उसकी विशेष रूप से जाँच की जाएगी और दोस्तों किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थना निरस्त की जा सकती है। नंबर 3, ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉल। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी भी कारण से यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करना चाहता है तो उसे परीक्षा के लगभग 1 माह पूर्व 3 दिन की अवधि के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि दोस्तों आपने किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भर दिया है और आप फॉर्म विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसे परीक्षा के लगभग 1 माह पूर्व 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा, उसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं। नंबर 4, ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के दस्तावेज अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। यदि आवेदक द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका व डिग्री, डिप्लोमों के प्रमाण पत्र अपलोड किए जाना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिकाएं अपलोड की जानी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश नहीं लिया तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित आपको शपथ पत्र अपलोड करना आवश्यक है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व आयरता हासिल कर लेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई भी प्रविष्टि अस्पष्ट और पढ़ने योग्य नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को साक्ष्य छुपाने का दोषी माना जाएगा। यानी साथियों, आपने जिस भी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसमें आपको शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता जो मांगी गई है वह उसके दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। इसमें दोस्तों अंतिम वर्ष की अंकतालिका और डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहा है तो दोस्तों उससे संबंधित आपको फीस की रिसिप्ट जमा करानी होगी और फीस की रिसिप्ट आपके पास नहीं है और आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो आपको और उसके साथ एक शपथ पत्र अपलोड करना होगा। नंबर 5, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन व प्रवेश पत्र में प्रविष्टि की सूचना आवेदन में अंकित ईमेल, व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाएगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन में अंकित समस्त प्रविष्टियों की जांच कर निर्धारित अवधि में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा के दौरान बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। नंबर 6, बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन होने के पश्चात फॉर्म में किसी प्रकार कोई संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी साथियों, आपके फॉर्म भरने के बाद परीक्षा से पहले आपको संशोधन के लिए 2 बार मौका दिया जाएगा, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। एक बार परीक्षा आयोजित हो जाती है उसके बाद आप किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे।
नंबर 7, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आगामी परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से भी नियमानुसार पेनल्टी लिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके संदर्भ में विस्तृत सूचना प्रत्यक्ष से दी जाएगी। यानी साथियों, आपने किसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया और अनुपस्थित रहते तो उसके लिए नियमानुसार पेनल्टी की व्यवस्था की गई है, तो वह आप पे लागू रहेगी। नंबर 8, परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक, फेस स्कैन, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि पर परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की निगरानी रखी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, दस्तावेज सत्यापन व ज्वाइनिंग के समय संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों का सत्यापन व पुनः जांच की जा सके। यानी साथियों, भर्ती परीक्षा आपकी जब आयोजित होगी तो परीक्षा केंद्र पर आपकी बायोमेट्रिक, फेस स्कैन और सीसीटीवी कैमरे पर आपका रिकॉर्ड लिया जाएगा और ये दस्तावेज सत्यापन और फाइनल ज्वाइनिंग के समय विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां दोस्तों आप अभ्यर्थी का मिलान किया जा सकेगा। नंबर 9, बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी भर्तियों में प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैन, फेस स्कैन के साथ साथ आधार ऑथेंटिक भी किया जाएगा। यानी साथियों, समस्त अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड से ऑनलाइन आवेदन पत्र को आपको आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसलिए अपना आधार कार्ड भी अपडेट करवा के रखें, क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम होगा उस टाइम आपकी बायोमेट्रिक ली जाएगी, तो बायोमेट्रिक के समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपने आधार कार्ड को भी अपडेट करके रखें। नंबर 10, यदि आधार कार्ड में कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवा कर ही आवेदन करें, अन्यथा आगामी भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन का आधार से लिंक अनिवार्य किया गया है, उन परीक्षाओं में प्रवेश आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के पश्चात ही किया जाएगा। नंबर 11, बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी भर्ती परीक्षाओं प्रवेश पत्र वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड की गई लाइव फोटो और आवेदन पत्र में अपलोड की गई लाइव फोटो प्रिंट रहेगी। दोनों फोटो का अभ्यर्थी के चेहरे से मिलान होने के पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। नंबर 12, यदि अभ्यर्थी किसी भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जैसे PH, स्पोर्ट इत्यादि से आवेदन करता है तो उसे केवल उसी कैटेगरी में माना जाएगा। यदि वह स्वयं द्वारा भरी गई कैटेगरी में अपात्र पाया जाता है तो उसकी मूल कैटेगरी जैसे जनरल, SC, ST, OBC, MBC, EWS में प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग द्वारा जांच के पश्चात ही अन्यथा पात्र किया जाएगा। यानी साथियों, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जैसे PH और स्पोर्ट कोटि के अभ्यर्थी है, वह जिस कैटेगरी में आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसी कैटेगरी में माना जाएगा। यदि दोस्तों उस कैटेगरी में आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपकी फिर खुद की मूल कैटेगरी है जैसे जनरल, SC, ST, OBC, EWS के प्रमाण पत्र के आधार पर आपको अपनी मूल कैटेगरी में समायोजित कर लिया जाएगा। नंबर 13, यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है जो कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के समय भरी गई सूचनाएं अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिसमैच होता है तो उसके अतिरिक्त भिन्न पाया जाता है, ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा और नियमानुसार डेफर करने की प्रक्रिया की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन ध्यानपूर्वक भरे। यानी साथियों, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो आपकी पर्सनल डिटेल आपकी ओरिजिनल दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। यदि आपके किसी भी दस्तावेज में नाम, स्पेलिंग या पिताजी का नाम, मदर नेम कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप पहले उसको अपडेट करवा लें। और एग्जाम में पास होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के समय आपने जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं वही डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा। यदि दोनों दस्तावेजों में मिसमैच पाया जाता है तो आपको आजीवन डेफर किया जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आगामी जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उन सब में दोस्तों ये नियम लागू रहेंगे। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो इनकी पालना करते हुए आपको आगे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो साथियों, ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी भर्ती परीक्षा है उनमें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले दोस्तों आपको इन समस्त दिशा निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको दोस्तों यहाँ पर राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।